नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद हिस्ट्री क्लास में। आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे के क्वेश्चनों, ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसा ही लेवल आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे किसी न किसी जोन में। अब बात करते हैं रेलवे में इसी तरह क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो हाई स्कूल लेवल का है, तो हाई स्कूल लेवल में स्नातक लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनको हल करना होता है। तो आइए देखते हैं रेलवे के बेहतरीन क्वेश्चनों को और लगाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बोर्ड मास रिलेटेड। बोर्ड मास रूल लगेगा और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल BOD, पेन चेंज कर लेगा। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। अब ब्रैकेट हमारा क्या है? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट के बाद मंझला, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। छोटे रेखा ब्रैकेट की बात करते हैं, 8 में 5 गया। अब 8 में 5 गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में 5 गया 3, 7 में 3 गया 4 और 4 दूनी 8 और 8 6 14, तो यहां पे आ गया 5 माइनस 14। अब बड़े ब्रैकेट खोल करेंगे, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, और 14 में 5 गया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 8 18 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27। सबसे पहले हमने बता दिया, सबसे पहले ब्रैकेट खोल करते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। जब इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 27। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 8, और हमें ये भी पता है जब किसी संख्या में बेस बराबर होता है तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा आधार बराबर है तो घातें क्या जुड़ेंगी? तो यहाँ हो जाएगा 5 7 प्लस 4 अपॉन 5 की पावर 8, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 11 और 5 की पावर 8। जब बेस बराबर होता है तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो देखो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 11 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होता है 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 5 क्यूब क्या होता है दोस्तों? 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब बेस बराबर है तो जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो माइनस और ऊपर वाली पावर नीचे आती है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार ऊपर वाली पावर अगर प्लस की है और नीचे आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2.39 की होल पावर 2 माइनस 1.61 की होल पावर 2। ऐसा क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है कि और हमको स्वतंत्रता का प्रयोग करना आना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करना है, तो उस स्वतंत्रता की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता का प्रयोग हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। आज थोड़ा हमारे बोर्ड में लाइट की प्रॉब्लम हो रही है कि आज हमारे बोर्ड में लाइटिंग इतनी खराब क्यों हो रही है। चलिए ठीक है, हम इसी लाइटिंग सही कर लेंगे, लेकिन हम चलते हैं ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं लाइट ऑफ करके देता हूँ। दिखाई दिया दोस्तों? अब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन
2.39 माइनस 1.61। अब 2.39 माइनस 1.61, 2.39 माइनस 6.1 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंश और हर बराबर है। यहाँ पे बचा ये संख्या और इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 4। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे एक शॉर्टिंग का प्रयोग हुई थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, इस शॉर्टिंग का प्रयोग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ मासा, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है लासा। अब हमें 24, 36 और 40 का लासा हमको ज्ञात करना है। लासा मतलब ये होता है ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 से मल्टीपल मतलब सभी संख्याओं का छोटे से छोटा मल्टीपल, तो 2 से सभी संख्याएं कट जाती हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 से ये भी कट जाएगा, उसके बाद 2 से ये भी कट जाएगा, उसके बाद हम 3 से काटते हैं, 3 का 3, 3 के 9 और ये 5। उसके बाद 3 से ये भी कट जाएगा 1 1 5। उसके बाद 5 से अब देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 पंचे कितना होता है। अब 72 पंचे होगा 360। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, देखिए यहाँ पे था 24, 36, 40। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या हुआ भैया, इसमें कॉमन क्या होगा 4 कॉमन होगा, 12 कॉमन होगा। तो इस तरह हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट करके हमको इसका जवाब देना, आंसर तो यही आएगा लेकिन उसको सॉल्यूशन देना। चलते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, मैक्स यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा था। अगला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अधिकतम संख्या क्या हो, कॉमन हो। अब भैया 2 से तो कट जाएंगे, ये भी 18 गुना 36 होता है और 42 गुना 84 होता है। फिर 2 से काटेंगे भाई फिर भी कट जाएंगी, 9 गुना 18 होता है, 21 गुना 42 होता है। अब भैया 2 से तो नहीं कटेंगे, अब कटते हैं 3 से, 3 से ये भी कट जाएगी, 3 से 9 होता है और 3 से 28 होता है। अब क्या ये दोनों संख्या सेम संख्या से कैंसिल होगी? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि दोनों संख्या एक ही सेम संख्या से कटे, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 गुणे 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर ए 12। इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि एक रेखा रेखा पर 2 आसन्न कोणों का मान x और 2x 27 है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। आसन्न कोण क्या होता है, कह रहा है कि एक रेखा पर 2 आसन्न कोणों का मान x और 2x 27 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। अब देखिए हमको पता है कि एक रेखा, अब रेखा पर मान लो ये एक रेखा हुई, 2 आसन्न कोण, भैया एक ये हो गया आसन्न, एक ये हो गया, तो 2 आसन्न कोण है, उसका मान क्या है, इतना है। तो भैया आसन्न कोण का मान कितना होता है 180। तो 180 में कितने कोण है, 2 है। एक कोण है x डिग्री और दूसरा कोण है 2x 27। ठीक, यदि हम 27 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 27 और ये हो जाएगा 180 और 2 a 3x। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 7 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 7 0 और ये हो जाएगा 2। कहीं मिस्टेक हो रहा है, 7 0 2 सही है, ये हो जाएगा 3 है x। क्या ये कट रहा है, काट के देखते हैं। 7 3 6 18 2 बचा 3 9 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा x का मान क्या होगा, तो भैया
दोनों में से छोटे कोण का मान बताना है। छोटा कोण क्या है, या x है, तो x का मान क्या हो जाएगा 69। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 69। दो आसन्न कोणों का मान 180 या मतलब आसन्न कोण का मान 180 बराबर होता है। उसमें चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, लेकिन उसके टोटल कोण का मान जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो आप पता चल गया कि आसन्न कोण का मान कितना होता है कि जहां जितने आसन्न कोण हो उसमें 2 भाग करे या 3 भाग करे या 4 भाग करे तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर है 20 के, तो a बराबर हो जाएगा 20/√2 के। अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है 20√2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और √2 का स्क्वायर होता है 2 से 400 कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो जाएगा 200 मीटर, 200 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। जिसका क्षेत्रफल, अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर पता है कि पाई r स्क्वायर दिया गया 24.64 के बराबर। पाई r स्क्वायर की वैल्यू 24.64 दी गई है। अब भैया पाई की वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है, एक मिनट रुकिए, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 r स्क्वायर बराबर 24.64। ठीक, अब r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एक काम करें, चलो ठीक है r की वैल्यू निकालते हैं। r स्क्वायर बराबर है 24.64। इस 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और 22 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। 22 का नंबर 22, इसको काट के देते हैं 22 का नंबर 22, यहाँ बचा 2 और यहाँ हो गया हमारा 26 और ये हो गया 6 मतलब 26 हो गया। तो 22 का नंबर 22 बचा 4, आगे भी 4 है, 22 गुना 44 दशमलव 2 अंक लगा देंगे इनटू में 7। यह किसके बराबर है, r स्क्वायर के बराबर है। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 का नंबर 7 1 8 और 7 का नंबर 7। क्या हमको पता है कि 7.84 इसी का वर्गमूल होता है क्योंकि है किसके बराबर है, r स्क्वायर के बराबर है। हमें इतना पता है कि 7.29 हमें इतना पता है कि 7.29 जो है वो 2.7 का वर्गमूल है, और ये भी हमें पता है कि 7.84 जो होगा वो 2.8 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि r बराबर होगा √2.8 का होल स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2.8। अब r की वैल्यू पता है, हमको क्या करना है, क्या परिधि, और परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। अब यही r की वैल्यू 2 पाई r में हम रख देंगे। तो भैया अगर r की वैल्यू हम 2 पाई r में रखेंगे तो हो जाएगा 2/22/7 और r की वैल्यू क्या है 2.8, 7 चौको 28। अब एक मिनट रफ कर देते हैं, बहुत हो गया तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। देखिए परिधि याद करते हैं 2 पाई r 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 2.8, 7 चौको 28 दशमलव 1 अंक लगा दे 1 अंक 22 गुना 44.4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 के 6 1 हाथ से 4 चौको 16 है 17.1 अंक तो 1 अंक। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा 17.60 मीटर इस वृत्त की परिधि होगी। थोड़ा कैलकुलेशन है कि हमको यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। पाई r स्क्वायर से हम r निकालेंगे, r आएगा 2.8, r की वैल्यू परिधि में रख देंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r से हम इसकी परिधि निकालेंगे और इस क्वेश्चन की परिधि आ गई 17.7। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है √5/3 - √2 का मान होगा।
हमें एक चीज पता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई संख्या बटे में रूट होती है तो उसका परिमेयकरण कर लेते हैं, और जब परिमेयकरण करते हैं तो अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हम परिमेयकरण करते हैं, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा √5 का √5 प्लस √10, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3√5 प्लस √10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3√5 प्लस √10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई मिस्टेक तो नहीं करती? हाँ थोड़ी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 3 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब 9 होगा तो बटे में क्या होगा 7। फिर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, और 9 में 2 गया 7। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह इतने रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल सी चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमें पता है कि आय बराबर होता है उसका खर्चा और उसका बचत का योग होता है। अब हमें पता है कि उसके वेतन का 65% खर्च कर रहा है और प्रति माह 525 रुपए बचा रहा है। अगर खर्च कर रहा है 65% तो बचाएगा कितना? अरे बचाएगा वो 35%, और 35% किसके बराबर है? 35% बराबर है 525 के, तो 1% किसके बराबर है? 1% किसके बराबर है? तो 1% बराबर हो जाएगा 525 बटे 35 के। इसको 5 से काट लेंगे, 5 से 35, और इसको 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 और 5 25। क्या ये 7 से जाएगा? 7 का नाम 7 और 7 बचे 35। 1% बराबर हुआ 15 के, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर होगा 1500 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी मासिक आय कितनी है? 1500 रुपए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहेगा कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है, ठीक। अब रामू ने 4700 रुपए का स्कूटर खरीदा, 800 रुपए मरम्मत में यूज किए। तो भैया 800 रुपए मरम्मत में यूज करता है तो 5500 रुपए का स्कूटर पड़ गया उसको। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचे, ठीक है। अब उसने 5500 में खरीदा और 5800 में बेच दिया, तो उसका लाभ का परसेंटेज कितना होगा? इसके बीच का अंतर कितना है? 300। तो हमारा लाभ का परसेंटेज होगा 300 गुणे 100 बटे 5500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 300 को हम यदि 55 में भाग देंगे तो इसको 5 से काटेंगे, तो 5 का 30 के 0, 5 का 30 6 और 0 का 0 डालेंगे और 11 से इसको भाग देंगे। जब इसको 11 से भाग देंगे तो 11 × 6 55 सही 1/11, 55 सही 5/11, इसका लाभ का परसेंटेज होगा। इसमें दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन में एक ऑप्शन है 5 सही 5/11, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि उसको 5 सही 5/11 परसेंटेज का लाभ हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान था, केवल हमको ये निकालना था कि उसने 5500 में खरीदा था जो कि उसका क्रय मूल्य होता है, उसने 5800 में बेचा था जो कि विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का परसेंटेज बराबर होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ठीक। तो इससे हमें 5 सही 5/11 आंसर प्राप्त हो गया। अब हमको आगे क्वेश्चन दिया गया है कि a माइनस b बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 29। तो a इंटू बी का मान ज्ञात करना है, a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमें पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a माइनस b की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 29 माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर होता है 9, ये प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस 2ab। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 29 में 9 गया तो 20 बचेगा,
माइनस का 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 धामा 10, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई, a इंटू बी की वैल्यू हो गई 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 10। ठीक, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, शॉर्ट में कट में कभी समझ नहीं आता है। कह रहा एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 अधिक है। यदि आदमी की उम्र x है तो लड़के की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस, मतलब यदि इस लड़के की उम्र x है तो आदमी की उम्र क्या हो जाएगी 24 वर्ष अधिक, मतलब x में 24 अधिक। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाती है। 2 वर्षों में मतलब यदि उस लड़के में भी 2 वर्ष जुड़ेंगे और उस आदमी में भी 2 वर्ष जुड़ेंगे तो उसकी उम्र क्या हो जाती है भैया, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर ये 2x प्लस 26। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने एक मिस्टेक की, इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यदि उस लड़के की उम्र 24x है तो आदमी की उम्र हो जाएगी x में 24 अधिक। अब कह रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाती है, तो लड़के की उम्र की दोगुनी उस आदमी की उम्र हो जाएगी कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष के बाद उसकी उम्र उस लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात देखिए। अब भैया 2 वर्ष मतलब दोगुनी कब हो जाएगी, जब उस लड़के की उम्र में भी 2 जोड़ेंगे। भाई अगर 2 वर्ष आगे चलेंगे तो लड़का भी 2 वर्ष आगे जाएगा, तो लड़के में भी 2 वर्ष आगे गया और उस आदमी में भी 2 वर्ष आगे गया, तो आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारा x प्लस 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर x प्लस 26 माइनस 4। x इस तरफ आ जाएगा, 2 में एक x गया, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22। तो उस लड़के की उम्र क्या हो जाएगी 22, और कह रहा है लड़के की उम्र बताइए, तो लड़के की उम्र हो जाएगी 22 वर्ष। लड़के की उम्र पूछ रहा है इसलिए 22 वर्ष हो जाएगी। अगर पूछता उस मनुष्य की उम्र क्या हो जाएगी तो भैया 24 और जोड़ देते तो उस मनुष्य की उम्र 46 वर्ष निकल आती। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि ABC में AB बराबर BC, जहां कोण B बराबर x है और कोण A बराबर 2x माइनस B, तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो B का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB और BC बराबर है, मतलब AB और BC क्या है, भुजा बराबर है। अब हमें ये पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो पता ही ना कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एक त्रिभुज में टोटल कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 2x माइनस 20 होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 2x माइनस 20। दो भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं भी बराबर होती हैं और इनका टोटल कोण कितना होता है त्रिभुज का, तो 180 होता है। 1 2 3 3 2 5, 5x 20 20 40 माइनस 40, ये हो जाएगा 180, तो हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 40, ये हो जाएगा x बराबर 140 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 40, तो x बराबर हो जाएगा 28। हमको ज्ञात करना था कोण B का मान, तो कोण B का मान क्या 28 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है, आई मिस्टेक कर दी। चलिए देखते हैं फिर से। 2 3 3 2 5, 20 गुना 40, 40 उस तरफ जाएगा, माइनस का है तो प्लस कर जाएगा, तो यहाँ प्लस कर लो बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 220। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 220 और इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 को 20, यहाँ पे 2 बचा और 5 को 20, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 44 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक, हमें पता है कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 180 लिखा। उसके बाद कह रहा है AB बराबर BC के है, तो यह रेखा इस रेखा के बराबर है, यदि ये रेखा इस रेखा के बराबर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण है 2x - 20, तो ये भी होगा 2x - 20, ये 2x - 20 है तो ये भी 2x - 20 है, और ये हमको x दिया गया है। तीनों का योग 180 के बराबर होता है, तो हमने तीनों का योग 180 के बराबर लिख दिया। इसको सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कोण B का x बराबर 44 डिग्री आ गया, और इसमें रख देंगे तो 44 × 88, 88 20 गया 68 बचेगा, इसका 68, इसका 68, इसका 44, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक षटभुज के कोणों का योग क्या होगा। एक षटभुज के कोणों का योग क्या होगा। हमें पता है षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है 6, ठीक है। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब अगर षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है तो षटभुज की कोणों का योग कितना होता है होगा। तो षटभुज के कोणों का योग बहुत ही आसान है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 2n - 4 × 90। षट मतलब कोण, बहुभुज के कोणों का योग का फार्मूला होता है 2n - 4 × 90। अब n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो कितनी है 6। ये षटभुज कह रहा है 6 है, 2 × 6 - 4 × 90, 6 दूनी 12, 12 में 4 गया 8, 8 का 90 से गुणा कर दो, 8 9 72 होता है, और 72 का मतलब हो गया इस कोण का राइट आंसर 720 डिग्री हो जाएगा। हाँ बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 720 डिग्री होगा। समझे? नहीं समझे तो समझ लीजिए, कोई समझा नहीं पाएगा। एक षटभुज के कोणों का योग क्या होता है, तो उसका फार्मूला हमको यही पता है 2n - 4, बड़े मियां तो छोटे मियां, समझ लीजिए 2n - 4 × 90, और 2n का मतलब n का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो इसमें भुजाओं की संख्या है वो 6 है। जब भुजाओं की संख्या हमें पता हो जाती है तो इसका कोणों का योग भी पता हो जाएगा। चलते हैं आज की हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A 90 डिग्री है, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि AB 24 mm है और AC 7 mm। अब हमको यहाँ पता है कि यह एक राइट एंगल है, और राइट एंगल त्रिभुज में BC और A हमारा राइट एंगल है, A B और C, ठीक है। अब यहाँ पे हमको माने AC की लंबाई 7 है और AB की लंबाई 24 है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी भैया 5 हो 25 हो जाएगी। साफ साफ बता रहा हूँ क्यों हो जाएगी। अरे भैया तुमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर भैया गणित हम क्या करेंगे, हमको लंब का स्क्वायर 24 दिया गया है, 24 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 7 दिया गया है, 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25। हमने ट्रिपलेट बना दिया। ट्रिपलेट बताइए, कुछ ट्रिपलेट जो होते हैं वो हमेशा याद रखने वाले होते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट हमेशा याद रखने वाला होता है, 12 13 5 का ट्रिपलेट हमेशा याद रखने वाला होता है। इसी प्रकार हमें 3 10 8 का ट्रिपलेट हमेशा याद रखने वाला होता है। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट याद करने जरूरी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। मतलब हमको छोटी से छोटी संख्या बनानी है जिससे गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं नहीं होती हैं। इसको करने के लिए हमें बहुत ही आसान तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा भैया, इसका गुणनखंड कर दो बस। 2 चौको 8, 2 9 18 0, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 5 धामा 10, 5 से कर दो, 5 पटवट 40 सॉरी 5 चौको 20, 5 9 45, 7 से कर दो, 7 से 34, 7 से कर दो 1। अब देखो जोड़ा का है बनना है, 7 का जोड़ा बनना है और 2 का जोड़ा बनना है। यानी 5 को भी जोड़े में ले ले तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बोलो भाइयों पूर्ण वर्ग बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 5 का जोड़ा बना लो, इसका मतलब इस संख्या में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी नहीं बन जाएगी,
बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को हमको जोड़े के रूप में लाना है। बहुत ही आसान था, केवल गुणनखंड करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के अनुकूल चलने पर नाव की कितना समय लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है एक नाव जल में नाव है, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल क्या है 13 किलोमीटर। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 13 किलोमीटर। उसके बाद यदि धारा की गति 4 किलोमीटर हो, अब देखो स्थिर जल में नाव की चाल 13 है और धारा की चाल 4 है, तो बहते हुए पानी में मतलब धारा के अनुकूल इसकी चाल क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और कह रहा है धारा के अनुकूल मतलब प्रवाह के साथ, ये पानी के साथ वाली चाल है, बिना पानी की 13 है, पानी की 4 है, तो पानी के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी 17। तो पानी के अनुकूल या पानी के साथ नाव की चाल 17 किलोमीटर। कह रहा है पानी के साथ वो 68 किलोमीटर जाती है, कितना समय लगेगा। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। अब हमको यहाँ पे चाल होता है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी बटा है 68 और समय हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ होगा t बराबर होगा 68 बटे 17, 17 चौको 68। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 4 घंटे लगेंगे भैया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने आ रहे हैं, कोई सीजीएल करके देने आ रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर दी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सीजीएल तैयारी करिए, लेकिन अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी के लेवल का ही पढ़िए। ठीक है, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 24 आदमी उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, 9 आदमी एक काम को कितने दिन में 16 दिनों में पूरा करते हैं। 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 चौको 16 और 4 छन 24, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो कितने दिन में पूरा करेंगे बोलो भाइयों, 6 दिन में पूरा करेंगे। आसान था कि नहीं था, खाना यही आएगा, पढ़ लो। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोण 3x 2x 7 और 4x 11 है, तो x का मान करो। अब हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 3 2 5 5 4 9 x 7 11 18, दोनों माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा 180। 9x बराबर होगा 180 प्लस 18, ये हो जाएगा 198। और जब 198 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा 22 डिग्री। ज्यामिति पोर्शन, मेंसुरेशन पोर्शन और नंबर सिस्टम रेलवे के एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना लगाइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल आनंद हिस्ट्री क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए